नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। 75 साल से हम वर्गहीन समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या अब हम एक रिग्रेसिव सोसाइटी बना रहे हैं? जाति के आधार पर अलग अलग छात्रावास, भगवान के लिए ऐसा मत करिए। अगर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो इसके खतरनाक परिणाम होंगे। समाज में विभाजन होगा और इसके गंभीर परिणाम होंगे। ये मेरे शब्द नहीं, मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट कह रही है। यूजीसी की गाइडलाइन के बारे में सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, जाति नहीं चाहिए, लेकिन क्या हमारे नेता बिना जाति के चल नहीं पाएंगे? जाति बटेंगी तो वोट बैंक जुटेगा, चुनाव गणित चलता रहेगा। कोई एक और एक 2 ही कर पाएगा, कोई एक और एक 11 कर लेगा। यूजीसी के ड्राफ्ट रिकमेंडेशन की अगर बात करें तो ये जिस संसदीय समिति के पास गया था उसमें 31 सदस्य हैं, एक अभी पद खाली है, तो 30 मान के चलिए। अध्यक्षता कौन कर रहा था? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह। कमेटी में बीजेपी के 16 सदस्य हैं और दूसरी पार्टियों के भी हैं, यानी कि सबकी मिलीजुली इसमें फैसला था। कमेटी में स्वर्ण सदस्य लगभग 10 से ज्यादा ही हैं, यानी कि ऐसा नहीं था कि सवर्ण समाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तब भी इक्विटी कमेटी में किसी को सवर्ण की नुमाइंदगी की याद नहीं आई। किसी को नहीं लगा कि सवर्णों का बाय डिफॉल्ट क्रिमिनल माना जा रहा है अगर ये आगे ऐसे ही ड्राफ्ट लागू हो जाता है। ये मानकर चला जा रहा है कि स्वर्ण दूसरी जातियों पर छीटाकशी करते ही हैं और उनके साथ तो भाई कोई भेदभाव नहीं होता, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी से, कोई भेदभाव नहीं होगा आपके साथ। झूठी शिकायत करने वालों को बार बार झूठी शिकायतें करने की आजादी क्यों रहनी चाहिए? अब सवाल ये कि ये जो भूल थी, ये भूल से हुई, ये बात हजम करना मुश्किल है, जो नेता 3-5 करते रहते हैं दिन भर। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तो सोच के देखिए, सरकार के अटॉर्नी जनरल वहीं मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी चुप्पी साधे रखी। लगातार स्वर्ण समाज के छात्र आंदोलन कर रहे थे, सड़कों पर उतरे हुए थे, लेकिन हर पार्टी का नेता चुप्पी साधे बैठा था। इस मुद्दे पर गजब की एकता देखने को मिल रही थी पक्ष और विपक्ष में। सड़कों पर छात्र थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। ऐसा लगा कि भाई कोर्ट से ही संकट मोचक बनने की उम्मीद थी। वो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने से डर रहे थे। तो क्या यह विवाद यहां सिर्फ स्टे हुआ है और अब डिलीट ही हो जाएगा, या फिर और भड़केगा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे? इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत है उनका। सूरजपाल अमू जी हैं, अध्यक्ष हैं करणी सेना के। मित्रेश चतुर्वेदी हैं, अध्यक्ष एकता मंच के। अशोक भारती जी हैं, चेयरमैन एनसीडीएआई के। और प्रोफेसर राजेश पासवान हैं, प्रोफेसर जेएनयू के। मुझे आपसे शुरुआत करते हैं। क्या सीधे सीधे किसी के हितों की रक्षा हो, उस रक्षा करने के चक्कर में स्वर्ण समाज के हितों की अनदेखी कर दी गई, उनके साथ भेदभाव हो गया और संविधान की जो मूल भावना है, आर्टिकल 15 है, जाने अनजाने उसका उल्लंघन हो ही गया और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तीखी टिप्पणी की है और स्टे लगाया है। संविधान की धाराओं को इन्होंने ताक पर रख दिया। यूजीसी की जो स्टैंडिंग कमेटी थी, उसके जो चेयरमैन है श्री 1008 श्री पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह, और उनके साथ भाजपा के भी अनेकों अनेक सांसद, इन लोगों ने क्या सोचकर ये कानून बनाया मुझे पता नहीं, नियम बनाया। परंतु मुझे इतना पता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कल टिप्पणी की है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो टिप्पणी की है, वो ये कहा है सीधा सीधे कि हम जातियों वाले सिस्टम को बदलना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, हम कहीं आगे की तरफ जाना चाहते हैं, ये हमें पीछे की ओर लेके जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी समस्या का समाधान करने का जो वहाँ पर उत्तर दिया, मैं समझता हूँ पूरे देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा। हम जाति विहीन समाज लाना चाहते हैं, बिल्कुल तैयार है। हम नहीं चाहते जात पात में कौन ऊंचा कौन नीचा, गए 78 साल हो गए देश की आज़ादी को। हम तो चाहते हैं गरीब की जाति कोई नहीं होती। अब आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले, जातियों को खत्म कर दो, आरक्षण को समाप्त कर दो। ये यूजीसी का जो रेगुलेशन 2026 लेकर आए, इसमें जानबूझकर यह हरकत की गई कि देश बटे। युवाओं में जो बच्चा स्कूल से निकलकर कॉलेज में जाता है, बड़ा नया बच्चा जाता है, उसको पता नहीं होता मेरा कौन मित्र होगा कौन नहीं होगा। सब आपस में मिलते जुलते, मित्रता बढ़ाते हैं और एक साथ आगे बढ़ते हैं। परंतु इन लोगों ने बीज बोया, इन लोगों ने ऐसा बीज बोया कि छात्रों के अंदर, मतलब कौन है ये दोषी, ये तो बताइए। जिन्होंने यूजीसी का रेगुलेशन बनाया है, कौन? ये सारी पार्टियां
जो सत्ताधारी दल है वो तो ही हैं, उनके साथ जो इस कमेटी के अंदर जो मेंबर थे, और खासतौर पे मैं इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए कह रहा हूं, आपने बीज बोया है, आपके मंत्रालय ने बीज बोया है, काटना आपको पड़ेगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे दिया है, निर्णय नहीं किया, स्टे दिया है। भारत सरकार क्या जवाब देती है सब पता चलेगा। हम लोग चुप नहीं बैठने वाले, हम लोग चुप बैठ जाएंगे। हम 19 मार्च का वेट नहीं कर रहे। आज भी हम बीकानेर में, आज भी हम उत्तर प्रदेश में कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी हम कई राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। कोर्ट पे भरोसा नहीं है, स्टे दिया है तो आप भी स्टे रखिए ना थोड़े दिन। स्टे दिया क्यों है, हंगामा करना है? स्टे उनको रोका है, किनको? यूजीसी वालों को। हमको थोड़ी ना कहा, हम तो अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर आएंगे। नहीं तो अभी हक को होल्ड किया है ना भाई, उनको होल्ड किया ना, 2012 वाले को लागू कर दिया। विरोध तो इसी के लिए था ना। अगर तो सरकार फिर क्यों हंगामा मचा रहे हैं? क्या दबाव बना रहे हैं? दबाव बना रहे हैं? क्यों ना बनाए? हाँ, क्यों ना बनाए? अधिकार है हमारा दबाव बनाना। क्या विरोध करने का अधिकार नहीं? विरोध करने का अधिकार है कि दबाव बनाने का अधिकार है? नहीं हमारा। नहीं, दबाव बनाने का अधिकार है कि विरोध करने का अधिकार है? अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित ना हो। नहीं, इसीलिए तो शायद पिछड़ा वर्ग डरता है कि स्वर्ण समाज इसी तरह का विरोध करता है, दबाव बनाता है, धमकाता है। एक तर्क ये भी आता है उनकी तरफ से। हम डरा रहे हैं? नहीं, हम तो पूछ रहे हैं आपसे। हम सड़कों पर आएंगे मैडम त्यागी तो हम डरा रहे हैं? नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे। आप ही ने कहा ना दबाव बना रहे हैं, विरोध करिए, लोकतंत्र है। इसी में दबाव भी, ठीक है, दबाव ही एक प्रक्रिया है। ठीक है, दबाव ही एक प्रक्रिया है। ठीक है। प्रोफेसर राजेश पासवान जी भी हैं, प्रोफेसर हैं जेएनयू से। जी सर, ठीक है, विरोध करना, अपनी बात कहना पूरा हक है, आप जेएनयू से आते हैं, लेकिन भाई जेएनयू में ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणों के पुतले जला दिए गए, ये कौन सा न्याय है भाई? ये कौन सी समानता है? ये क्या हितों का उल्लंघन नहीं है? जेएनयू का आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूँ, जो नारे लगा रहे हैं जेएनयू का एडमिनिस्ट्रेशन इसका जवाब दे सकता है। नहीं, प्रोफेसर के नाते आपको ये नारे सही लग रहे हैं? प्रोफेसर हूँ, आपको नहीं पता? प्रोफेसर हूँ मैं, वहाँ का वाइस चांसलर दी जा रही थी जेएनयू में। सुनिए आप मुझे, मैं प्रोफेसर हूँ, वहाँ का वाइस चांसलर नहीं, मैं नौकरी करता हूँ वहाँ पे। नहीं, इसका मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बच्चों को शिक्षा देते हैं, आप ये शिक्षा देंगे कि ब्राह्मण मुर्दाबाद नहीं है ना? आपसे आपका पूछ सोच रही जेएनयू पे होगा तो उससे बात करूंगा। नहीं, पूछ रही हूँ कि क्या सोच इस मसले पे है। मैं आपसे एक प्रोफेसर के नाते पूछ रही हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ, मैं वाइस चांसलर नहीं हूँ वहाँ आप एक शिक्षाविद हैं। जिस दिन वाइस चांसलर बनूंगा वहाँ का तब मैं बताऊंगा कि क्या होता है। आप एक शिक्षाविद तो हैं? आप शिक्षाविद हैं या नहीं? शिक्षाविद हैं, मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। एक शिक्षक पासवान साहब, आपके छात्र दूसरी जातियों को गाली दे रहे हैं, प्रोफेसर का हक क्या फर्ज बनता है ये भी बता दीजिएगा। उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ, ये भी बता दो देश को, शिक्षा किस प्रकार की दे रहे हो? अरे मुझे बोलने तो दीजिए। इस पूरे घटना ऐसे नहीं बच सकते कि मैं वहाँ का वाइस चांसलर नहीं हूँ। ये हंसुआ के बियाह में खुरपी का गीत मत गाइए। अरे एक सेकंड, हंसुआ के बियाह में खुरपी का गीत मत गाइए। बुलाए जिस डिबेट पे उस पे बात कीजिए, उसी पे बात कर। हाँ, उस पे बात कीजिए। जेएनयू में कह रहा हूँ, मुझे क्या मतलब? सुन तो लीजिए, मैं की नौकरी वहाँ पे करता हूँ, हजारों लोग वहाँ पे काम करते हैं। प्रोफेसर साहब नाराज मत होइए, शिक्षक को तो बहुत पेशेंस रखनी होती है। मैं जिस मुद्दे पे आप बुलाई है उस पे सुनिए। मैंने बिल्कुल उसी पे सुन रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, मेरी बात सुनिए। एक शिक्षाविद के तौर पे, मैं भूल जाइए जेएनयू भूल जाइए, आप एक शिक्षक हैं, हाँ या नहीं? मैं शिक्षक हूँ। तो शिक्षक के नाते क्या किसी जाति के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाना, उसके पुतले जलाना सही है? सजा मिलने लगे तो इस देश की 100% आबादी बाहर हो जाएगी। नारों के आधार पर। दूसरे पे क्या, जाति का नाम लेने पर जेल भेज दिया जाता है, जाति का नाम लेने पर जेल भेज दिया जाता है। नारे मुर्दाबाद की भी जरूरत नहीं है, जो लगाए हैं चलिए प्रोफेसर साहब अब एक काम करते हैं। नहीं, ठीक है, आपकी बात मान ली। अब ये मुझे बता दीजिए, आपने ये जो यूजीसी की नई गाइडलाइन थी पूरी पढ़ी होंगी? पूरी पढ़ी है। आर्टिकल सिर्फ यही नहीं पढ़ा है, संविधान भी पढ़ा है, 2012 का गाइडलाइन पढ़ा है, 2026 का पढ़ा है, 2023 का भी पढ़ा है। मैं एक कथा सुनाना चाहूंगा, कथा नहीं सच्ची घटना। एक गांव में बहुत चोरी होती थी, बहुत छिनताई होती थी, तो वहाँ पे सरकार ने निर्णय लिया कि वहाँ पे एक थाना बना दिया जाए। गांव के जितने चोर लुटेरे थे उन्होंने विरोध करना शुरू किया कि इससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, चोरने छीनने में हमें असुविधा हो रही है। गांव में सरपंच पंचायत बैठी, सरपंच चूँकि चोरों के बिरादरी के थे, उन्होंने निर्णय दे दिया कि नई चौकी यहाँ पर नहीं बनेगी। दूसरी कहानी में सुनाऊंगा। एक बार एक आदमी जा रहा था सड़क पे, जाने के साथ उसे एक पुलिस वाला ने पकड़ लिया, कहा कि भाई दिखाओ तुम्हारे पास लाइसेंस है कि नहीं, पोल्यूशन है कि नहीं, ये सब है वो सब हुई। फिर देखा कि उसकी हेडलाइट खराब थी, दिन की बात थी। तो उसने कहा कि तुम्हारी हेडलाइट खराब है, मैं फाइन करूंगा। बोला कि अभी दिन है, मैं जा रहा हूँ। फिर उसने कहा कि तुम जा रहे हो, रात में लौटोगे, मैं रात में यहाँ पे रहूंगा नहीं, तो तुम्हारा फाइन करने के लिए मैं रात में यहाँ बैठा रहूंगा, अभी फाइन अभी करो। कुछ समझ में आ रहा है? मैं समझ में आया, नहीं आया ना, इसलिए नहीं आया, इसलिए नहीं आया समझ में कि एक प्रत्याशा पे
जिस एक्ट को बनाने के लिए अध्ययन हुआ, नेशनल टास्क फोर्स कमेटी बनी, 4 साल से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी 2026 को डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट के माननीय 2 न्यायाधीशों ने जो डिसीजन दिया 15 जनवरी 2026 को, लगभग 200 पेज का डिसीजन है, उसमें पर ये नेशनल टास्क फोर्स ने बनाई थी, पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो बनाई थी। कितने सारे अध्ययन हुए, कितने सारे अध्ययन हुए। सर, मेरा सवाल ये नहीं था, मैं सुन लीजिए, आपने मुझे कहा इसको दरकिनार करते हुए और सर मेरा सवाल सुन लीजिए, मैंने आपकी कहानी सुनी ना, होगा, मैंने आपकी कहानी उसके आधार पे स्टे लगा मैंने दिया आपकी गया। कहानी सुनी। हाँ, ये गलत है, प्रत्याशा में मैंने आपकी कहानी सुनी ना, अरे मैंने आपकी कहानी सुनी ना। ऐसा कोई अध्ययन हुआ है कि ऐसा कोई अध्ययन हुआ है कि किसी SC ST OBC के अलावा किसी सवर्ण के ऊपर अत्याचार, वो कोई अध्ययन है? अत्याचार हुआ है, वो स्टडी रिपोर्ट में क्यों नहीं पेश की गई? अत्याचार हुआ, वो स्टडी रिपोर्ट में पेश क्यों नहीं की गई? ऐसा पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। सर रुकिएगा, आपको ये स्टडी होनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, यहाँ तो मुझे आप बायस नजर आ रहे हैं, आप मान के चल रहे हैं आप ये कह रहे हैं कोर्ट ने कहा कि भाई साउथ इंडिया से अगर कोई छात्र नॉर्थ इंडिया में आता है या ऐसे वाइस वर्सा, तो क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि भाई अगर कोई उच्च जाति से ताल्लुक रख रहा है ना, तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता? क्या लिंग के आधार पर, एक सेकंड, लिंग के आधार पर, ठीक है, कई बार जाति के अंदर भी ऐसा नहीं है, कई बार जाति सूचक शब्द कहा जाता है उच्च जाति में भी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे वो बोलना नहीं चाहती हूँ, है ना, अगर आप एक विशेष काम में लगे होते हैं। तो आप मान के चल रहे हैं यहाँ पे प्रोफेसर साहब कि भाई ऐसा है कि वो एलीट क्लास है, उनको कुछ नहीं होता, ना उनको दर्द होता, ना उनको बुली किया जाता, ना उनके साथ भेदभाव होता, मतलब वो तो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट होते हैं। आप ये कह रहे हैं हम फौलाद के बने हुए हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भेदभाव का कोई एक समान नियम नहीं होता, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 10 लोग हैं, 10 लोगों में 9 लोगों में एक अलग किस्म का भेदभाव होता है, एक आदमी में एक अलग किस्म का होता है, तो निर्णय 9 लोगों के ध्यान में रख के बनाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके साथ भेदभाव नहीं होता, होता है, लेकिन जिस तरह से व्याख्या की गई इस एक्ट की, वो गलत है। और इसमें दूसरा एक और भी है, आप इस जो डिबेट में आए ना कि देश जग में हो रहा है, ये हो रहा है, जिस सामान्य परिभाषा में जो एक्ट बना है, सुन लीजिए, जो एक्ट बना है उस एक्ट में कौन कौन शामिल थे आपको पता है? उस एक्ट में जो लोग भी पढ़ लीजिएगा, उसमें शामिल थे अनुसूचित जाति, उसमें जानित अनुसूचित जनजाति। सुना रहा हूँ सर, सुना रहा हूँ। एक कहावत है, चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का। तो ये जो कुछ लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा चित भी मेरी, ये पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, वो प्रवृत्ति नहीं चलती है। मैं बता रहा हूँ, समता अधिनियम में कौन कौन थे? अनुसूचित जाति थे, अनुसूचित जनजाति थे, अन्य पिछड़ा वर्ग थे, महिला थी, विकलांग थे, और जो गरीब भी थे। मेरी सुन लीजिए, अगर इस हिसाब से अगर एक सवर्ण जाति के छात्र के साथ अगर कोई मिसबिहेव करता है, वो शिकायत लेके कहां जाए? आप तो मान के चल रहे हैं इसमें आपने यूजीसी का 2023 का डॉक्यूमेंट, मैं अभी की बात कर रही हूँ 2026 वाली, 2023 का डॉक्यूमेंट, मैं 26 की बात कर रही हूँ, 26 में बात करिए ना। आपने कहा टॉपिक से नहीं भटकेंगे, आपने जेएनयू के नारों में जवाब नहीं दिया, 26 पे आप नहीं करेंगे। कहां जाएगा? मैं बता रहा हूं, बहुत बढ़िया, ये हल्ला मत कीजिए, अपने कम पर होने का सबूत मत दीजिए। इमरती नहीं बनाएंगे, सीधी-सीधी, यानी कि आप तो प्रोफेसरों की शिक्षा भी दो के कह रहे हैं कि सामान्य जाति के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूं। आपने पढ़ा नहीं है, आपने यूजीसी का 2023 गाइडलाइन पढ़ी है। वो यूजीसी का जो 2023 गाइडलाइन है वो सभी छात्रों के लिए है। एक सेकंड, मैंने नहीं पढ़ा, मैं आपको देता हूं, मेरी बात तो सुन लो, प्रोफेसर साहब जी, 1 मिनट, 26 का पढ़ लो ना, 26 का पढ़ लो, आप 26 का पढ़ लो ना। 26 पे कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है कि अगर इस पे स्टे नहीं लगाया तो विभाजन होगा, गंभीर परिणाम होंगे। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए कि छात्रों के हॉस्टल जो है जाति के आधार पर हो। आज सब साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, आप क्या रिवर्स गियर लगा रहे हैं? एक साथ रहते हैं। चलिए भाई, देश में कितने हॉस्टल हैं जो SC ST OBC एक साथ रहते हैं, और भाईचारा ऐसा बने, एक आदमी भाई रहे, दूसरा उसका चारा बना रहे, तो ये भाईचारा नहीं चलेगा। दूसरी बात, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा मैडम, मित्रेश चतुर्वेदी जी, 1 मिनट, मित्रेश चतुर्वेदी जी, जिस तरह से भाई, ठीक है, आप लोगों को विरोध करना था अपना, ठीक है, विरोध, आप सड़कों पे भी उतरे, अपनी बात भी कही, लेकिन जिस तरह से अग्रेशन, एक सेकेंड, आप लोग भी शांति रहिए, आपको भी मौका मिलेगा पूरा बोलने का, फोन रख दीजिए अभी। हाँ, जिस तरह से
अग्रेशन आया, जिस तरह की बयानबाजी हुई, भाई ठीक है, ये तो देश भी मान के चलता है ना कि भाई एक लंबे अरसे से एक समाज विशेष के साथ अन्याय हुआ, उनको मुख्यधारा में। एक सेकंड सुनिए अमू जी प्लीज। तो आप बताइए ना कि भाई इतना एग्रेशन रखने की क्या जरूरत थी, थोड़ा सब्र रख लेते, कोर्ट में जा रहा था ना मामला। मंदिर में क्यों नहीं घुसने दिया पंडित? तुमने मंदिर में क्यों नहीं घुसने दिया? कोई एक मंदिर हमारा एजेंडा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात अग्रेशन की करते हैं, तो इससे बड़ा धरना प्रदर्शन हो नहीं सकता था। लेकिन कोई मुझे बता दे, एक बूंद खून की गिरी हो, एक बूंद खून की गिरी हो, कहीं ट्रेन जली हो, कहीं देश के किसी नागरिक को परेशानी हुई हो, किसी बस में आग लगाई गई हो, कोई बता दे मुझको, कोई बता दे। इससे ज्यादा शांतिपूर्वक धरना कोई हो सकता है क्या? अब रही बात इसकी धरने में अग्रेशन की बात हो गई, अब बात रही छुआछूत की या फिर किसी का शोषण करने की। अरे भैया, देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, और सुन लीजिए, उसके बाद में आज भी गांव में दलित से लेके ब्राह्मण तक सभी वर्गों के लोग एक साथ एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं। कुछ लोग हैं जो जाति के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो उत्पीड़न का आरोप लगाते हैं। ऐसा कोई उत्पीड़न नहीं है। पिक्चर इतनी रोजी नहीं थी। यही सुप्रीम कोर्ट था जिसने सरकार को, उस समय की यूपीएससी सरकार को कहा था कि भैया रोहित वेमुला की मौत के बाद कि भाई कुछ कड़े कानून बनाइए, इनका इम्प्लीमेंटेशन करिए। राउत वेमुला तेलंगाना पुलिस ने कहा है, कोर्ट में कहा है, वो दलित नहीं था। अरे भाई बिल्कुल दलित हो, ठीक है, हम इस बात पे बात नहीं करते भाई। कोर्ट को भी तो कमी लगी थी ना, तभी कोर्ट ने कहा था। अशोक जी एक सेकेंड हल्ला नहीं। अशोक जी क्या ये तल इसमें कुछ एग्जीक्यूशन, एक सेकेंड, एग्जीक्यूशन में और इनको और ज्यादा कठोर कानून बनाया जाए, ये भी हिदायत तो कोर्ट की तरफ से ही आई थी ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उसी की तरफ कोर्ट की तरफ। एक सेकंड रुकिए, एक मिनट सबर, धमकारी एक सेकंड चुप, बस हो गया। मैं इसी बात को बोल रहा हूँ, एक मिनट उनकी भी सुन लूं। एक सेकंड लगेगी। नहीं, आपने 5 सेकंड खराब कर लिए, बोलिए जल्दी। देखिए, फर्क यही है कि दो व्यक्ति शांति से बात सुन रहे हैं और दो व्यक्ति पूरा हुड़दंग कर रहे हैं। यही बहस है, यही बहस है। आप सोचिए, इस सारे आप दबा रहे हैं उन्हें, यहाँ पे बात पर दबा रहे हैं आप उन्हें, हमें समझना है। मैं उत्पीड़न कर दिया हूं, इसी से डर लगता है, इसी दबंगाई से डर लगता है। अगर आप बात करने नहीं देंगे तो उत्पीड़न है। और गांव, मैं बताना चाहता हूं, रीवा में एक यादव ने चोटी रख ली, ब्राह्मणों के पेट में दर्द हो गया, उन्होंने उसकी चोटी उखाड़ ली, अखबार में है नहीं है, चोटी उखाड़ी, तमाम फर्जी मुकदमे दर्ज होते हैं, तमाम फर्जी शांति की बात सुन लीजिए। अब आ जाइए मुद्दे पर। एक सेकेंड, अरे भाई एक मिनट मुद्दे की बात कर लीजिए। मित्रेश जी आप ही के फायदे की बात पूछ रही हूँ, रुक जाइएगा। अरे सुनिए अशोक भारती जी, आपने यादव जी का जिक्र किया। अरे सुनिए अशोक भारती जी, आपने यादव जी का जिक्र किया ना, एक यादव जी का बयान मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है, सुन लीजिएगा। अखिलेश जी का मत पढ़ो। एक मिनट, मुझे पढ़ लूं मैं? अखिलेश जी का है तो अरे मुझे भी दबाओगे, बस करो भाई। अच्छा, हम तो रामगोपाल यादव कह रहे हैं जिनके खिलाफ विरोध कर रहे हैं, उन्होंने आंदोलन कर दिया तो इनका पता भी नहीं चलेगा। तो अब कौन धमका रहा है? जब क्या ने 2 अप्रैल का भारत अरे क्या कह रहे हैं आप? धमकी दे रहे हैं, खिलाफ सवर्णों ने आप धमकी दे रहे हैं। 11 बजे तक सवर्णों का भारत बन गया, दम निकल गया। अरे मतलब क्या बात कर रहे हैं? आपके चैनल में डिस्कशन हुआ था। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब धमकी से चलेगा? आदिवासी पिछड़ी जातियां शांत हैं, मतलब उन्होंने अभी फैसला नहीं किया है, तो आग लगाएंगे, आग लगाएंगे और कोर्ट पे नहीं आग लगाएंगे। रामगोपाल यादव जी का बयान, दलितों के घरों में आग लगी, और बताइए बता दीजिए, बच्चों को मार दिया तो बता दीजिए, एक जगह एक जगह आग लगी हो बता दीजिए, दलितों पे अत्याचार करने में, अच्छा एक और जहां तक इनके
झूठ बोल रहा है। अरे भाई सुनो, तर्क से जीतो, तर्क से, भगवान के लिए तर्क से जीतो, तर्क से जीतो। एक सेकंड, उसका नहीं उनका नाम है, उसका नहीं उनका नाम है, मुझे विरोध है इसका, उनका नाम है, उसका नहीं बोल उन्होंने सकते। क्या कहा? ब्राह्मणों में जगत गुरु को उसका बोलेंगे, जगत गुरु को उसका बोलेंगे। एक मिनट मित्रेश, बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको। मित्रेश जी एक सेकंड, जगत गुरु है वो, नहीं, जगत गुरु है वो। शब्दों की, मैं बताऊं क्या? शब्दों की मर्यादा का एक सेकंड, मित्रेश जी बस, आपको पता नहीं है। एक शंकराचार्य जी नाराज चल रहे हैं, वो भी ध्यान रखिए उनका भी, है ना? ठीक है, उन्होंने भी यूजीसी पे टिप्पणी की है। अब हमें मौका दीजिए। एक सेकंड, आराम, बिल्कुल आराम से बोलिए। ऐसे ना डिबेट में कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तर्कों से जीतिए ना, चिल्ला चिल्ला के बिल्कुल जीतने का कोई तर्कों पे बात कॉम्पिटिशन चल रहा है यहाँ पे, कंपटीशन चल रहा है, चिल्लाएगा कौन ज्यादा, तर्क से जीतिए ना। अगर तर्क में दम है तो तर्क से जीतिए। बहरहाल अशोक भारती जी, आप राम गोपाल यादव जी की इस धमकाने वाले बयान का आप समर्थन कर रहे हैं? मतलब देखिए, हाँ या ना? उकसाने वाला बयान हाँ नहीं या है। ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ हाँ या ना? मेरे को जवाब दे। देखिए, मेरे अगर आपको मेरा जवाब अपने हिसाब से नहीं, चाहिए, हाँ या ना? तो मैं नहीं दे सकता। अरे भाई, समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अच्छा अच्छा, मैं हाँ ना में जवाब जलेबी दूंगा। बनाएंगे, बनाइए। मैं जवाब का जवाब बनाइए, दूंगा। जलेबी बनाइए। आप जवाब सुनने के लिए तैयार रहिए। हाँ, सुनने के लिए तैयार हैं। देखिए, ऐसा है कि एक सेक्शन अशोक खुलेआम। अशोक भाई एंकर को डांट रहे हो। अरे भाई, हमारे काम में आपको भी डांटेंगे। चलिए देखिए, खुलेआम सवर्णों ने इस आंदोलन के दौरान ये कहा, दलितों का बायकॉट करो, आदिवासियों का बायकॉट करो, झूठ, डॉक्टर्स उनके घर में विजिट ना करें, झूठ, अरे सोशल झूठ, मीडिया झूठ आप बोल रहे हैं। अरे सोशल मीडिया पे बहुत फेक और एआई भी आता है बाबा, लेकिन चलेगा, फेक और एआई भी आता है। फेक होगा, हम बोलेंगे, हमें इस बात के लिए दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ी जातियों को धन्यवाद देना चाहिए। उकसाने के बावजूद वो खामोश रहे हैं इस देश में, ऐसी कुछ नहीं कहा। इस तरह की केयरलेस टिप्पणी, सुनिए, इस तरह की केयरलेस टिप्पणी ना करें। और अगर एक सेकंड सुनिए, नहीं, सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया को आपने फेक न्यूज भी है, सोशल मीडिया पे एआई भी है। कोर्ट में जब रखेंगे, जब कोर्ट के पटल पर आएगा तब कोर्ट कीजिएगा, यहाँ नहीं, मेरे शो में नहीं। जब तक ऑथेंटिफिकेशन नहीं है, एफआईआर नहीं है, आप मुझे बताइए, एक सेकंड, सवर्णों का सोशल बायकॉट सुना है? अरे भाई, किसी ने सवर्णों का सोशल बायकॉट किया हो? अच्छा ठीक है, मैं खुद एक ओबीसी वर्ग से आता हूं, मैं यादव हूं, ठीक है। सवाल मैं बता रहा हूं, हैं आराम से। सर अभी बोल रहे थे कि गांव में एक दलित समाज से लेकर ब्राह्मण समाज के लोग सब एक साथ रहते हैं। सर मैं आपको एक घटना याद दिला देता हूँ, इटावा के दादुपुर गांव घटना। वो यादव कथावाचन करने जाता है और जबकि लिखा है कि ज्ञान के हिसाब से हम ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं, अगर संरक्षा करते हैं तो सर उस यादव की बेइज्जती की जाती है, उसकी अस्मिता को तार तार कर दिया जाता है, उसे गाली दी जाती है, उसे लहूलुहान कर दिया जाता है। तो आप उसमें क्या कहते हैं? नहीं है जितनी आप दिखा रहे थे गुलदस्ते वाली। चलिए, कुछ मजाक में भी बोले ये किस कर दे। अच्छा, विभाजन का तो तरीका है ये। इस बच्चे से एक सवाल है। नहीं मैम, ये तो विभाजन का ही तरीका है। आज मेरे साथ एसटी वाले भी रहते, ओबीसी वाले भी रहते, मैं नहीं रहूंगा, क्यों रहूंगा उनके साथ? अरे भाई ये सारे वर्ग के मैं सारे दोस्त रहते, मैं नहीं रहूंगा। पासवान सर के बगल में जो आप खड़े हैं, मेरा आपसे सवाल है, आपने दलित और पिछड़ों की तो बहुत बात कर ली, पर 2000 केस विष्णु तिवारी जी का आपको याद होगा, जिसमें अभी रिसेंटली 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो नॉट गिल्टी है, उसके 20 साल का मुआवजा कौन देगा? कोई है देने वाला उसके 20 साल का मुआवजा? और सवाल, अगला सवाल है, विष्णु तिवारी। ठीक है, दीजिए इनको दीजिए सवाल। एक सेकंड, सबको इकट्ठा कर लेते हैं, फिर एक दो सवाल एक बार में पूछ लेंगे जी। मेरा सवाल करनी सेना के अध्यक्ष से है, यदि भारतीय सेना है तो आपको करनी सेना बनाने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, विष्णु तिवारी 20 साल जेल में रहे, उनके माता पिता एक्सपायर हो गए, उनके 2 भाई एक्सपायर हो गए, उनका घर बिक गया। जब 20 साल बाद वो निर्दोष साबित हुए और बाहर आए, उन्होंने कहा कि मेरे 20 साल मेरे माँ बाप और मेरे भाइयों को लौटा दो। कौन लौटाएगा? ठीक है, एक मिनट, इसका इनका भी सवाल है। इन्होंने कहा कि इतनी पिक्चर रोजी नहीं है जैसे आप बता रहे हैं कि सब दलित ऐसा जैसे सब साथ साथ चलते हैं। कथावाचक यादव साहब की बात कर रहे हैं ना, मैं एक एग्जांपल की बात नहीं करी सर, और की भी बात कर रहा हूं। वही कह रहा हूँ। देखिएगा, बारातों को घोड़ी से उतार दिया जाता है, ये सब सब होता है सर। को ना बाबा, घोड़ी से अगर आते हैं, अगर मुझे नहीं पता एंकर साहिबा आपके गांव में किसने किसको घोड़ी से उतारा, परंतु मेरे यहाँ किसी ने किसी को घोड़ी से नहीं उतारा। अरे रोको भैया, खबरें आती है सर, मेरे गांव से मतलब नहीं है, मुझे पूरे देश की खबरें देनी होती है, इसलिए मैंने दी है खबरें। आप गूगल भी कर लें, आप सवाल करें ना, मैं जवाब दूंगा। जवाब दीजिए। ऐसा है कि देश को आजाद हुआ 78 साल हो गए, देश की जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं वो अनुसूचित जनजाति से आती हैं। सर हम कह नहीं रहे प्रोग्रेस नहीं हुई है। दूसरा, ओबीसी महोदय, रुक जाओ, देश के प्रधानमंत्री चाय वाले ओबीसी से आते हैं।
अरे रुको भैया, मतलब मेरे को तुम राजपूत कहोगे, मुझे तो तकलीफ नहीं है। अगर तुमसे कोई कुछ कह रहा है, यादव कह रहा है, तो तुम्हें तकलीफ है क्या? नहीं सर। अरे बस बहस नहीं, आप थोड़ा बच्चों की मर्यादा। दूसरा, ये श्रीमान जी कह रहे हैं सेना है, भैया शिवसेना, करनी सेना, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, भाजपा, ये सबका काम एक है, परंतु हमारा काम पता क्या है? सर सोते एक मिनट, प्रोफेसर साहब एक मिनट, अब बस प्रोफेसर साहब, इनका भी सवाल सही है कि भाई अभी सब साथ रह रहे हैं, मजे से रह रहे हैं, यहाँ कौन क्या है किसको नहीं पता है, लेकिन जब से ये डिबेट आई तब से कॉन्शियस हो गया आदमी कि भाई ये मेरी शिकायत ना कर दे, मजाक में मैं ऐसे कह दूं या लड़ाई हो जाए, बच्चों में हो जाती है, अगर ये विंडिक्टिव हो जाएगा, शिकायत कर देगा, मैं तो करियर बर्बाद हो जाएगा। मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे विद्यार्थी। विष्णु तिवारी वाला जवाब दो। अरे भाई प्लीज विष्णु तिवारी वाला जवाब दो ना। सर मैं बता रहा हूँ सर, मेरे विद्यार्थियों में सभी जाति, सभी। अरे भाई एक मिनट, उनको भी बोल लेने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि इतना मत दबाइए ना कि लगे कि वाकई में दबा रहे हैं। चलिए, वो मजाक करते रहते हैं यार, अगर हम ही दबा रहे तो पंडित जी काम करो, इधर यहाँ बैठ जाओ। अरे सर मैं बता रहा हूँ कि देखिए, मैं कह रहा हूँ कि 27 साल से मैं MA PhD और BA के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और मेरे विद्यार्थियों में, किसी भी टीचर के विद्यार्थियों में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। सीधा मैं जवाब दे रहा हूँ, समाज में विषमता है, चाहे वो 75 साल अरे वो कह रहा है कि दोस्त क्यों बनाऊं मैं, SC ST OBC, अगर डर लगेगा। मैं समझ रहा हूँ पूर्वाग्रह कैसे बनते हैं। पूर्वाग्रह बनता है किसी के प्रति, किसी जाति के प्रति पूर्वाग्रह बनता है जब डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो अगर मान लीजिए कोई ऊंची जाति छोटी जाति के प्रति पूर्वाग्रह रखती है तो उसके मन में धारणा बनती है। आपको लग रहा है मिसयूज होगा, वो बेचारा कह रहा है, वो सही है ना? सुन लीजिए, समाज विभाजित होगा, हाँ या ना? भ्रम है, भ्रम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, बीमारी अगर है, सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल नहीं है, ये वर्षों की विषमता है और इसको समता द्वारा स्थापित किया जा सकता है। नहीं, सुनिए, अगर कोई समस्या है, आप सुन लीजिए, देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल मत नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं, मुझे बताइए, उस बच्चे ने बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि भाई अभी मेरे सारे दोस्त हैं जिसमें मेरे को पता भी नहीं है किसकी जाति क्या है, लेकिन मैं कॉन्शियस हो जाऊंगा। फिर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन इनसे, 1 सेकंड, 10 सेकंड का। पासवान साहब, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आप बहुत, भगवान करे आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिले। सुनिएगा, आप अपने छात्रों से जाति पूछते हो क्या? नहीं, बता दो। नहीं, लेकिन जब अपने छात्रों से जाति नहीं पूछता, का बीच क्यों बोल रहे हो? लेकिन मैं जानता हूं कि छात्र जो आते हैं अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग समुदाय से आते हैं, अलग अलग वैचारिकी से आते हैं, उनके बीच, सुन लीजिए, उनके बीच में चेक करके दोस्त बनाते हैं। नहीं, उनके बीच में पूर्वाग्रहों को दूर करने का काम करता हूँ। जाति के बीच पूर्वाग्रह है। ठीक है, अशोक भारती जी, आप भी एक और बात, अगर कोर्ट ने भी यही कंसर्न जताया है कि अब तो अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। 1 सेकंड, सुन लीजिए, आप जलेबी बना रहे हैं, मैं नहीं सुनूंगी। आप सुनिए अशोक भारती जी, समस्याओं को बढ़ा रही है, आप लोगों ने मिसगाइड किया पूरे देश को, कि भाई अंतरजातीय विवाह, 1 सेकंड, मिसगाइड किया गया है, अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, कोर्ट ने कहा, गुमराह किया गया है। देखिए, उनकी चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी चिंता यहां से इमर्ज हो रही है, क्योंकि समाज में जातियां हैं और जातीय सच्चाई है, और आज हमारी यंग जनरेशन ये महसूस कर रही है। और हमें समझना है कि ये जो कानून बना, ये कानून इसी वजह से बना क्योंकि समाज ने ये महसूस किया कि समाज में जातिवाद जितनी तेजी से खत्म होना चाहिए था वो खत्म नहीं हुआ, और पहले उसके विक्टिम केवल शेड्यूल ट्राइब OBC थे, और आज सवर्ण भी फील कर रहा है कि वो भी विक्टिम हो सकता है। ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए समाज को समता और समावेश पे काम करना चाहिए। क्या आप समता के खिलाफ हैं? अरे भाई, तो समता क्या, सामान्य वर्ग का छात्र समता का अधिकार नहीं रखता? मैंने आपसे क्या पूछा? सामान्य वर्ग का, सब लोग एक जैसे हो जाएंगे, सब लोग बराबर हो जाएंगे, तो क्या उसके खिलाफ हैं? एक काम कीजिएगा, अशोक भारती जी, सामान्य वर्ग का छात्र क्या समता का अधिकार रखता है कि नहीं रखता? बिल्कुल रखता है। तो फिर क्यों नहीं वहां पे इक्विटी कमेटी में रिप्रेजेंटेशन है? क्यों नहीं रखा गया कि उसको भी, वो भी शिकायत कर सकता है? क्यों नहीं दिया ये राइट? गलत बात, गलत, आप गलत बता रहे हैं। 1 सेकंड, आप चुप रहिए, बोलिए। एक पढ़ लेगा कोई। अब मैं ये बताना चाहता हूं, कोर्ट भी गलत है, मैं भी गलत हूं, प्रोफेसर साहब आप ही ज्ञानी है। नहीं, आप पढ़िए, एक्ट को मैं पढ़ के बता सकता हूं। जब डाउरी का एक्ट बना, अरे भाई आज के एक्ट की बात करो, आप कानूनी बात कर रही है ना, ये तो कानून है ना, ये कोई आपका मेरा दस्तावेज नहीं है, ये कानून है। कानून की बात करो, अपने मन की बात मत करो। बात सुन लीजिएगा। चलो ऐसा है, एक सेकंड, मैंने जो ओपन किया था फिर से सुनाती हूँ आपको, फिर से सुनिएगा, ठीक है? फिर से सुनिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। पहली लाइन सुनिएगा, 75 साल में हम वर्गहीन समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या अब हम 1 सेकंड चुप रहिए, क्यों छोड़ दो? कोर्ट ने बात किया, कोर्ट की वजह से क्यों छोड़ दो? कोर्ट की टिप्पणी है, क्यों छोड़ दो?
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, बताइए। बस सिर्फ आपकी सुनो, नहीं, नहीं, पढ़िए, आपकी पढ़िए, सुनो या पढ़िए, देश की पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट की सुनो? उसको वहां पे रन करवा अगर दीजिए। सुप्रीम नहीं, कोर्ट आपकी सुनो कि देश की में अगर सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम सुनो। कोर्ट में अनुसूचित जाति, नहीं, मैंने क्या जनजाति, कहा? महिला सुप्रीम कोर्ट की और सुनूं कि आपकी सुनो अल्पसंख्यक प्रोफेसर होते हैं, तो साहब? ये फैसला नहीं होता। नहीं, मैं अपने देश की सर्वोच्च अदालत ने जो कहा है वो खास सुनूंगी। जातियों सुनिएगा क्या कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट के लिए? आपने सुना नहीं क्या? कुछ खास सुप्रीम जातियों का कोर्ट में समीक्षा अगर- है न्यायालय। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में अगर वो अच्छा, अच्छा। खास जातियों के कुछ खास परिवारों के लोग सुप्रीम इसमें कोर्ट को शामिल भी हैं। जातियों में बांटने इसमें का भारत अधिकार की नहीं बात है। को चैलेंज कर रहे हैं। CJI को इसमें चैलेंज भारत कर का रहे हैं। अनुसूचित जाति नहीं अरे भाई, है, जज जनजाति तुम्हारे, नहीं है, वकील पिछड़े नहीं है, तुम्हारे, पिछड़े न्याय नहीं है। जज हमारे, वकील हमारे। वकील हमारे इसमें क्या मेरे मुताबिक प्रोफेसर साहब, सेना मैं का भी कह रहा हूं। हिसाब किताब ले लीजिए, कौन कौन सी एकदम जाति मैं से कह है, रहा कौन हूं। शहीद हुआ, कौन सा ओबीसी शहीद हुआ, SC ST शहीद हुआ, उसका भी हिसाब ले लीजिए। आप तो हद ही कर रहे एकदम हैं। ले सकता हूं मैं। हाँ, सब ले लीजिए फैसला लेने फिर। में आप वर्गहीन पीड़ित समाज वर्ग नहीं, की आप भी वर्ग, भागीदारी आप होनी जातिगत चाहिए। समाज चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा महिलाओं है। के प्रति फैसला अरे, लेने में चलिए, महिलाओं को चलिए। इग्नोर कर दिया जाए तो बोलिए, कैसे हो बोलिए सकता है मित्रेश। भाई? देखिए अब सुन लीजिए, मैं बहुत छोटी छोटी बात शांति बताऊंगा। 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा और सारी बातों का समावेश हो जाएगा। क्या बात? देखिए, आपने आरक्षण लागू किया, आरक्षण पे नहीं, आज की बात मैं बता रहा हूं, एक वहां तक आते नहीं, हैं। वहां तक मत आइए, वो और मुद्दा अलग वो साइड जाता समता है। के लिए लागू किया गया था मैडम, इक्विटी के लिए किया गया था कि सब भाई इक्वलिटी हाँ, आ ठीक है, जाए। ठीक है। लेकिन आज 78 साल बाद भी आज हम वही खड़े हैं। अब बात करते हैं दूसरी बात पे, यूजीसी की पे। इन्होंने इतनी बातें कही, उसका एक चीज समझ लीजिएगा, वो सबसे बड़ी चीज ये है, जब एक सवर्ण छात्र स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, उसको पूरी फीस 5 लाख भरनी पड़ती है। एक दलित का बेटा जाता है, मेरी बात सुन लीजिए पूरी, और उसको 1 रुपया फीस नहीं देनी मैं आप पड़ती। आज के मुद्दे उसके पे बाद बात नहीं जब वो करेंगे। पास होता है, उसके अपने मैडम स्ट्रगल है सुन लीजिए। सर, उसके अपने स्ट्रगल है, और शायद इसीलिए देश के जो संविधान निर्माता नहीं, नहीं, थे, उसका सब लोगों ने अपना सोच समझ struggle के नहीं बहुत है, कुछ उसकी बनाया। जाति की वजह से उसको अच्छा। स्ट्रगल झेलना पड़ रहा है ये लोग अगर वो संविधान समझ के नहीं खिलाफ होता, है। अगर वो समझ नहीं होता तो ये संविधान झेलना जो पड़ता। दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को अधिकार Please, देता please, है। please. आप चारों से सवाल है। एक मैं second, quiet. भारत देश से आता हूँ, मैं किसी जाति से नहीं आता हूँ। बहुत शानदार बात की, भारत देश से आते हैं, किसी जाति से नहीं आते हैं। मेरा सवाल ये है कि पूरा देश फोकस कर रहा है यूजीसी एक्ट के ऊपर। मेरा सवाल ये है कि जहाँ पे एजुकेटेड बंदे होते हैं, जहाँ पढ़े लिखे बंदे होते हैं, वहाँ जातिवाद नहीं होता है। तो एजुकेशन को लागू करने की जगह आप यूजीसी पे ध्यान क्यों दे रहे हैं? बहुत अच्छी धन्यवाद। बात। निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात कही आपने। मेरी कोई जाति नहीं है, ना आपकी जाति ना मेरी। हम कहते हैं गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए आर्थिक आधार पे। आईएएस कोई भी जाति का हो, आईएएस, आईपीएस, नेता, मंत्री, अगर किसी भी जाति का हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, स्वर्ण जाति का हो, उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपसे, गरीब को आरक्षण मिले, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले। अशोक भारती, हम आज कह रहे हैं, आप सर पूरे देश के सामने कह रहे हैं, आप बोलो आरक्षण खत्म हो और गरीबों को आरक्षण ठीक मिले। है, ठीक है, ठीक है, ये बातें गरीबों को आरक्षण मिले, दोनों बोलो। एक सेकंड, बोलो अशोक भाई। वक्त आएगा बोलेंगे। अच्छा भाई, बोलो। बस हो गया, अच्छा था। अच्छा ही है जी। प्रोफेसर साहब और आप दोनों से, ऐसा नहीं है कि जातियों के बीच में, ऐसा नहीं है कि पिछड़े समाज के बीच के अंदर भी डोमिनेंस होता है। ओबीसीज में भी कुछ ऐसी जाति होती है कि जो दबदबा अपना रुतबा कायम करके रखती हैं, SC STs में भी होते हैं, उसमें भी पिछड़े फिर फर्दर और वो डिमीन होते जाते सवर्णों हैं। में भी होता है, सर, सही कह रहे हैं। एक मिनट सुप्रीम भाई कोर्ट साहब, ने जो स्वर्णों कहा से वो इतनी सुन लो। दिक्कत क्या है? मैं आप ही के फायदे की बात आरक्षित कर रही वर्ग हूँ। में भी समृद्ध आप ही लोग के हैं, फायदे की बात अमीर कर रही लोग हूँ, हैं। सुन लो, सब स्वर्णों जगह से होते हैं, ऑब्सेस सब मत जगह। रहो। सुनिए, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, हर जगह होता है। हम कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि भाई कोई ओबीसी जो है वो ओबीसी के खिलाफ गलत नहीं कर सकता, या SC ST के खिलाफ गलत नहीं कर सकता, तो उसको भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए ना। एकदम। देखिए, ये जो भ्रम फैलाया गया, एक कहानी सुनाते हैं सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, अच्छा लगेगा। भ्रम जो फैलाया गया, देखिए, यदि किसी, सुन लीजिए, अरे भाई शांति। किसी ने किसी की शिकायत की, आप सही कह रही हैं, इस समाज में, भारतीय समाज में, ये भारत जाति प्रधान देश है, यहाँ पे हर जाति से भाई ऊंची पिछड़ा एक जाति पिछड़े के है। साथ शोषण कर सुन सकता है लीजिए, कि मैं नहीं, कह रहा हाँ हूं या ना, ना? यहाँ पे 6000 से अधिक जातियां हैं। पिछड़ा पिछड़े के साथ शोषण कर सकता है, SC आप ST ऑब्जेक्टिव टाइप आपके का साथ सवाल कर मत सकता है कि पूछिए। नहीं? लेक्चर दे रहा हूँ तो नहीं, लेक्चर पूछ सुनिए। रहे हैं, लेक्चर नहीं सुनना ना, नहीं, सुन लीजिए, मेरा शो बस लेक्चर नहीं है। ये क्लास थोड़ी है प्रोफेसर साहब आपकी। यस नो का नहीं। अच्छा, अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि 6000 जातियां हैं, हर जाति से बड़ी एक जाति है, हर छोटी से एक जाति है, हर जाति से सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स है। लेकिन इसको दूर करने के लिए जो पूर्वाग्रह है दूर करना प्रोफेसर होगा। साहब तो लेक्चर बस दे रहे हैं, दूसरी भारती बात, साहब आप एक क्लियर और कट जवाब जो देंगे इसने इस पे कहा ना कि भाई सवाल विदिन द अगर ओबीसीज किसी ने एंड शिकायत SC की, वहां पर भी डोमिनेंस सुन है। लीजिए, शिकायत की कास्ट तो का। शिकायत की जांच कमेटी बनेगी। हाँ। और जानते हैं जांच कमेटी में कौन होंगे? 6 नंबर आप क्लॉज इनसे ये पढ़िए। पूछ लीजिएगा, 6 रोहित नंबर गांगुला, क्लॉज, SC प्रिंसिपल होंगे, एक मिनट रुको, 3 please, सीनियर please, प्रोफेसर होंगे, लेट्स रिस्पेक्ट होंगे। जो इस दुनिया में नहीं रहा, कम से कम उसकी इज्जत करिए। सनातन ये तो सिखाता होगा आपको। अरे इन्होंने चलिए। उसको दलित बना दिया। शांति, ऐसा नहीं है। शांति।
सर कि ऐसे देखिए ये सर, इतने सारे लोग होंगे। सर बस आप तो टीचर है, क्वाइट का मतलब समझते होंगे आप लोग हाँ, अशोक भारती जी इतने अशोक सारे भारती लोग जी होंगे। अरे सर बस सुन पीरियड लीजिए। ओवर हो गया, आप घंटी बज गई, रुकिए अशोक भारती जी। पूरे देश को कंफ्यूज कर रही है। नहीं मैं कंफ्यूज नहीं कर रही, मैं सीधा सवाल आपने जवाब नहीं दिया अशोक भारती आरोप जी। पे सजा नहीं है, अशोक भारती जी आरोप की सुनवाई अरे चुप है, रहिए। सुनवाई में सही पाया जाएगा अरे तो भाई। सजा रेकमेंड किया जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं सुनेंगे, कोई कागज लेके आए उसी पे मानेंगे अशोक भारती भ्रम जी। फैलाएगा सवर्णों के ठीक है अशोक भारती जी सवाल नहीं बोलिएगा। देखिए हमें ये समझना आप है एक्ट पढ़िए, इस मीडिया देश को मत में जाइए। अच्छा सुप्रीम कोर्ट पे जाए कि नहीं जाति जाए का सर, चलिए। दो चरित्र होता है। हाँ एक उसका वर्गीय चरित्र होता है जिसमें अमीर गरीब वाला होता है हाँ। और एक जात भारतीय साहब अरे बस प्लीज यार अमू सर। और दूसरा चरित्र उसका सामाजिक होता है हाँ। जिसकी बात प्रोफेसर साहब ने की। वर्गीय चरित्र में जाति के अंदर रहने वाले जो पिछड़ा अमीर पिछड़े का लोग हैं, शोषण कर सकता वो है या गरीबों का नहीं, शोषण करते ये नहीं हैं। बताएंगे। लेकिन अच्छा। सामाजिक तौर पर जो तथाकथित छोटी जातियां हैं उनके ऊपर तथाकथित बड़ी जातियों का डोमिनेशन होता है। नहीं विद इन द जाति मैंने कहा ठीक है, कि चलिए, विदिन दी जाति चलिए। जो है तो उस पर भी काम जो करना धनवान होगा। लोग हैं वो गरीबों को दबाते हैं। त्यागी जी, तो इसलिए एक इसका मिनट में बात करता हूं। जाति का चरित्र दो है। लेकिन बात मैंने कर अमू ने जो लीजिए, सवाल एक किया मिनट था, बोल लीजिए। अमू जी एक आपके मिनट सवाल का बोल जवाब दे दूंगा। नहीं एक सेकंड, अमू ने कहा था कि मैं पूछना चाहता हूं, चतुर्वेदी जी भी हैं और अमू साहब हैं, कि आरक्षण की बात उन्होंने की। आई एग्री दैट कि वो जो है, पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि इस देश के हर नौजवान को जो वो शिक्षा चाहे, जो वो रोजगार चाहे, हर एक को ये अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। हैं? अगर वो मिलेगा सर, तो टेंशन आरक्षण इसी बात की है ना irrelevant हो कि कोई जाएगा। दूसरा छात्र अभी शिकायत चूंकि ना वो लगा नहीं दे। मिल रहा है इसलिए आरक्षण रिलेवेंट। मैं इस पे एक बात कहना आरक्षण चाहूंगा। पे बहस नहीं है आज, आरक्षण पे बहस नहीं है। एक मिनट में सुनिए बात सुनिए, नहीं बस यूजीसी पर मेरे एक पास बात टाइम कहना खत्म चाहते हो हैं, गई एक मिनट है। का टाइम चाहिए केवल। यूजीसी पे ही बात करेंगे, बता दो आरक्षण पे चलो। नहीं चलो करेंगे। आपको तो 1 मिनट में आप कितना सारा बोलते हो, लेकिन एक ही बोलना। हाँ देखिए Time बात starts now. देखिए यूजीसी में भी हमने जो मांग की थी, हमने आंदोलन किया। हमारी मांग क्या थी? हमने कहा अगर आप इक्विटी एक्ट लाना चाहते हो, आप समानता लाना चाहते हो, तो उसमें सवर्णों के भी 3 मांगों को जोड़ दीजिएगा। उन 3 मांगों की बात कौन सी थी? पहला तो सवर्ण को शिकायत करने का अधिकार हो। इसमें तो कोई गलती नहीं है सर। अगर कल नहीं है ना? जेएनयू में अच्छा, सुन एक लीजिए सेकंड। अगर कल जेएनयू में ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, क्या मैं शिकायत नहीं दर्ज करा नहीं करा सकते। क्या किसने मेरा रोका है? अपराध किसने रोका है? उसमें नहीं है। किसने रोका है? दूसरी बात नहीं, ये गलत बात है। दूसरी किसने बात रोका है? दूसरी बात हाँ। सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर कोई शिकायत झूठी पाई जाए, हाँ जो 2012 के एक्ट में था, हाँ। तो क्या उस व्यक्ति को दंडित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप मुझे सब बताइए। अगर कोई झूठी शिकायत करता है, उसको दंड मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? चलिए ठीक भाई, है। हमारी मांग अगर फिलहाल मुझे ये शो कंडक्ट करते करते इतना तो समझ में आ गया कि इन बच्चों को पहले भले ही जाति पता हो या ना पता हो, या अपने दोस्त जाति देख के बनाते हो या ना बनाते हो, लेकिन फिलहाल सब कुछ ज्यादा ही जाति के लिए अवेयर हो गए हैं। बहरहाल ठीक है, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप शानदार ऑडियंस थे, आपने बहुत सर अच्छी बात है जाति में आना, बहुत बढ़िया सर। ठीक जा रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है खत्म कीजिए, आप कह रहे हैं अच्छी बात है। चलिए आज के इस शो में फिलहाल के लिए इतना ही।